Good morning, all. My name is Nitin Sharma from Bright Institute खरड़। तो आज आप पीछे देख सकते हो एक लेजेंड हमारे भारत के, एक लेजेंड द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस। तो आज इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। ठीक है, छोटे होते से ही ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ये बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसा बच्चा कि जो छोटे होते से ही ऐसे सपने देख रहा है, ऐसे ड्रीम्स देख रहा है कि मैं आजादी दिलाऊंगा, कि मैं भारत को आजादी दिलाऊंगा। एक छोटा बच्चा देख रहा है, सोच के देखो। तो जब छोटे होते ये स्कूल में थे तब क्या था, इनके सर थे तो वो ना भारतीय बच्चों को बहुत मारा करते थे, बहुत मारा करते थे भारतीय बच्चों को। इन्होंने वहां से विरोध करना शुरू करा उन टीचर का, काफी विरोध करा कि सर ऐसे नहीं है। प्रिंसिपल को भी शिकायत लगाई। वहीं से इन्होंने स्ट्राइक करी। उस टाइम पे इन्होंने स्ट्राइक करी। देखो, छोटा बच्चा, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे वहां पे स्ट्राइक करी कि भारतीय बच्चों को क्यों मार रहे हैं। तो वहां से इन्होंने ना सोचा कि मैं सारा सिस्टम चेंज करूंगा, कि मैं सारा का सारा सिस्टम चेंज करूंगा। अब हुआ क्या, स्कूल से निकाला गया इनको, कॉलेज से निकाला गया इनको। ठीक है, अब कॉलेज से जब निकाला गया तो किसी तरह से इन्होंने किसी दूसरे कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। तो इनके पापा ने इनको प्रेशराइज किया। पापा ने इनको बोला कि बेटा तू देख, इतना इंटेलिजेंट है, तू आईसीएस का पेपर दे। उस टाइम पे आईसीएस का पेपर होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उस पेपर को कंडक्ट करवाती थी। ठीक है, तो ये 1921 समथिंग की बात है, राइट। तो इन्होंने आईसीएस का पेपर दिया। आईसीएस का पेपर के लिए तैयारी होती थी लंदन में। लंदन में तैयारी होती थी, 3 से 4 साल की तैयारी थी। ठीक है, तो 3 से 4 साल की तैयारी थी। अब इस बच्चे ने 3 से 4 साल की तैयारी को सिर्फ 7 महीने में खत्म कर दिया। अब देखो, 3 से 4 साल की तैयारी 7 महीने में तैयारी को खत्म कर दिया। 7 महीने में पूरी तैयारी करी, आईसीएस का पेपर दिया और आईसीएस में इनका रैंक आया 4, रैंक 4 आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। अब इन्होंने क्या सोचा कि मैं आईसीएस में इतना अच्छा रैंक ले आया हूं, राइट, तो क्यों ना मैं मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही काम करूं। इन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है। फिर इनके दिमाग में एकदम से आया कि नहीं, कि मैं आजादी के लिए लड़ूंगा, भारत की आजादी के लिए लड़ूंगा। अब पहला भारतीय जिसने आईसीएस को रिजाइन दिया, आईसीएस की जॉब को रिजाइन दिया, सुभाष चंद्र बोस। रैंक 4 आईसीएस ऑफिसर और रिजाइन दे दिया, पहला भारतीय। इन्होंने आईसीएस की जॉब छोड़ दी। ये कहते हैं मैं नहीं करूंगा आईसीएस की जॉब, कि मैं ब्रिटिशर का गुलाम नहीं रहूंगा, मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो इन्होंने आईसीएस से रिजाइन दिया। अब जैसे ही इन्होंने आईसीएस से रिजाइन दिया तब इन्होंने सोचा मैं गांधी जी के साथ मिलकर काम करता हूं। तो गांधी जी को मतलब इन्होंने अपना गुरु बनाया। गांधी जी को जब इन्होंने गुरु बनाया, उस टाइम की बात है, ये 1929 की बात है। 1929 में लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बोला कि गांधी जी हम आपको आजाद कर देते हैं। गांधी जी खुश। गांधी जी कहते हैं आजादी? कहता है हाँ जी गांधी जी, हम आपको आजाद कर देते हैं, बट एक स्टेटस देंगे। उस स्टेटस का नाम था डी स्टेटस। गांधी जी कहते हैं डी स्टेटस क्या है? लॉर्ड इरविन जी कहते हैं कि डी स्टेटस सर डोमिनियन स्टेटस है, कि आपको डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं और हम आपको आजाद कर रहे हैं। गांधी जी, महात्मा गांधी जी जवाहरलाल नेहरू जी के साथ कलकत्ता सेशन में गए, अनाउंसमेंट कर दी कि डी स्टेटस मिल रहा है, अब भारत आजाद हो रहा है। डी स्टेटस मिल रहा है और भारत आजाद हो रहा है। तब सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि गांधी जी, गुरु जी, आपको पता है डी स्टेटस क्या है? कहता हाँ जी पता है मेरे को, डी स्टेटस तो डोमिनियन स्टेटस है। कहता सर डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? कहता डोमिनियन स्टेटस हमें आजादी मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं सर डोमिनियन स्टेटस मतलब कि कभी भी जवाहरलाल नेहरू जी को, हमारी पार्लियामेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्रेसिडेंट को वो निकाल सकते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाएगी भारतीय गवर्नमेंट को, तो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के
अंडर काम करना पड़ेगा भारतीय गवर्नमेंट को। तो मतलब जितने भी प्राइम मिनिस्टर होंगे सिलेक्ट कोई और करेगा, बनेंगे भारत से, बट निकालने की पावर ब्रिटिशर्स के पास होगी। जितने भी हमारे फॉरेन ट्रेड्स हैं वो कौन चलाएगा? ब्रिटिशर्स चलाएंगे। जितने भी हमारे फॉरेन मीटिंग्स हैं वो कौन चलाएगा? ब्रिटिशर्स चलाएंगे। ब्रिटिशर्स मतलब हम तो फिर भी उनके अंडर ही हुए ना। गांधी जी कहते हैं हाँ यार ये तो डोमिनियन स्टेटस तो ठीक नहीं है। उस टाइम पे 1930 में सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला कि अगर हमें मिलेगा तो पूर्ण स्वराज मिलेगा। पूर्ण स्वराज आपने सुना होगा, पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो अगर हमें मिलेगा तो पूर्ण स्वराज मिलेगा। इन्होंने झंडा लहरा दिया कि 1930 में झंडा लहरा दिया था, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है पूर्ण स्वराज का, ठीक है। तो 1930 में इन्होंने डिमांड कर दी पूर्ण स्वराज की कि अगर अब लूंगा तो पूर्ण स्वराज लूंगा। अब गांधी जी को दिखा कि सुभाष चंद्र बोस जी की धीरे 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 लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, ठीक है। 1939 आया, ओके। इलेक्शन हुए। इलेक्शन में दो बंदे थे, एक बंदा था सीतारमैया और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। दोनों के इलेक्शन हुए। अब जब इलेक्शन हुए तो महात्मा गांधी जी जिसकी सपोर्ट कर रहे थे वो थे सीतारमैया। महात्मा गांधी जी कहते मैं तेरी सपोर्ट करूंगा। और महात्मा गांधी जी के चेले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी के चेले। इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस का रिजल्ट आया, कौन जीता? सुभाष चंद्र बोस। 1580 सीटें मिली और इनको 375 सीटें। सीतारमैया जी हार गए, सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए और सपोर्ट कर रहे थे इनको गांधी जी। अब इसके बाद क्या हुआ? प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए, राइट, बने, जीते। सुभाष चंद्र बोस जी जीते, गांधी जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे कि गांधी जी आप देखो, अच्छा शिष्य क्या होता है? अपने गुरु का आशीर्वाद लेने गए हैं फिर कि सर आपके गुरु जी आपकी वजह से मैं इलेक्शन जीता हूं, आशीर्वाद दीजिए। गांधी जी ने बोला कि सुभाष रिजाइन दे दे यार, कि रिजाइन दे दे, मैं आजादी दिलवाऊंगा, तू रिजाइन दे दे। फिर अच्छा शिष्य क्या होता है? उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब जब उन्होंने रिजाइन दे दिया, अब हुआ क्या? अब इनको ना, सुभाष चंद्र बोस जी को ना एक चीज तो पता लग गई थी कि ना अब भारत से हेल्प नहीं मिलने वाली, अब मैं ग्लोबल अलायंस बनाऊंगा। ग्लोबल अलायंस पता क्या होते हैं? कि बाहरले लोगों से, बाहरली कंट्रियों से मैं रिश्ता बनाऊंगा, वहां से मैं मदद लेता हूं। तो 1939 की बात चल रही है। उस टाइम ना वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी। वो किस किस के बीच में चल रही थी? एक्सिस अलायंस एंड अलाइड पावर के बीच में चल रही थी। किस किस के बीच में चल रही थी? एक्सिस अलायंस एंड अलाइड पावर के बीच में चल रही थी। अलाइड पावर में थे इंग्लैंड, फ्रांस, वो सारे इस साइड थे, ठीक है। एंड एक्सिस अलायंस में थे जर्मनी, जापान, सुना होगा आपने। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की 1 की भी एक वीडियो बनाएंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कि ये क्या थी, क्यों हुई थी, कैसे था, क्या था। तो देखो अब ना सुभाष चंद्र बोस जी ने ना, इटली भी था, बहुत सारी कंट्रीज थी, यहां पे भी बहुत सारी कंट्रीज थी, बहुत करोड़ों लोगों की डेथ हुई थी इसमें। सुभाष चंद्र बोस जी ने देखा कि मेरे को भारत से तो अब सपोर्ट मिलेगी नहीं, तो क्यों ना मैं यहां से सपोर्ट लूं। तो इन्होंने ना एक दिमाग लगाया। इन्होंने बोला कि मैं, देखो, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त जर्मनी से मदद मांगने गए। और जर्मनी में मदद मांगने किससे गए? हिटलर से। हिटलर से गए, किसी तरह ये जर्मनी पहुंचे, हिटलर से मदद मांगने गए। हिटलर से पहले जब हिटलर के पास गए तो वहां पर ना अपॉइंटमेंट नहीं मिली। पहले दिन हिटलर की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली। सुभाष चंद्र बोस उनके जो हाउस था वहां पे गए, जो उनका प्रेसिडेंशियल हाउस था वहां पे गए। तो वहां पर जाके बैठे हैं, हिटलर की वेट कर रहे हैं। हिटलर जी सामने से आ रहे हैं,
की। हिटलर जी आते हैं, हिटलर जी कहते हैं सर मैं हिटलर। सुभाष चंद्र बोस जी बोलते कि सर मैं हिटलर से मिलने आया हूं, हिटलर जी को बुलाइए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। इससे हमारी पूरी की पूरी टीम बहुत मोटिवेट होती है। थैंक यू सो मच।